अस्सलामुअलैकुम डियर्स। आज हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है प्रॉपर्टीज का। तो उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड पॉइंट एमसीक्यूज पॉइंट एंड एमसीक्यूज उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो भाई इसमें क्या कह रहा है कि भाई हम इस लेक्चर में प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। और नंबर थर्ड पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। रूल फॉर द क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लाभ पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सो प्रिंसिपल फर्स्ट रूल जो है वो क्या कह रहा है भाई? प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन। भाई इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसमें होता है कि इस तरह आपकी प्रॉपर्टी एक रूल होता है कि अगर ए डिवाइडेड बाई बी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर ए डिवाइडेड बाई बी है तो इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय अगर डी है। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय अगर बी है एंड सी डिवाइडेड बाय अगर डी है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, तो भाई ए डी, ठीक है, ये ए डी, ए को मल्टीप्लाई करूंगा डी के साथ एंड बी को मल्टीप्लाई करूंगा सी के साथ, तो ये मेरी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ए डिवाइडेड बाय बी बराबर है, अगर ए डिवाइडेड बाय बी बराबर है सी डिवाइडेड बाय डी के, तो इफ एंड ओनली तो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू है, ट्रू होगी। ठीक है, ये बस इसका जो इफ एंड ओनली मकसद जो है वो यही है। अगर ये ट्रू है तो फिर यही ट्रू होगी। ठीक है, तब हम ये वाली कंडीशन इफ एंड ओनली इफ वाली सिंपल सम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट करो, अगर हम करते हैं कि भाई अगर हम कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 है, अगर 2 डिवाइडेड बाय 3 है, अगर ये बराबर है किसके भाई? भाई फर्ज करो ये बराबर है 2 डिवाइडेड बाय 3 के। अगर ये इसके बराबर है तो भाई वो क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो भाई 2 मल्टीप्लाई मैं करूंगा डी के साथ, तो ये बराबर आ जाएगा। अगर मैं बी की वैल्यू सॉरी ये है, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ सी के साथ, तो भाई 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये कंडीशन बराबर आएगा, इट मीन्स कि हमारे ये वाली कंडीशन ट्रू है। ये प्रॉपर्टी हमारा रूल जो है वो ट्रू है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, अच्छा हम फर्ज करते हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं कि भाई एग्जांपल हम सपोज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सपोज करते हैं मेरे पास 2 डिवाइड बाय 3 है, ये बराबर है 4 डिवाइड बाय 9 के। लेट सपोज करते हैं हम, क्या ये वाली कंडीशन बराबर आएगी? अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं 9 के साथ एंड 3 मल्टीप्लाई कर दूं 4 के साथ, तो भाई क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 18 हो जाएगा। क्या 18 बराबर हो सकता है 12 के? नहीं हो सकता। ठीक है डिस्टेंस, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपको दोनों ये वाली कंडीशन बराबर आना चाहिए तो फिर ये वाली कंडीशन बराबर होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है डिस्टेंस, ओके। सेकंड नंबर रूल कह रहा है भाई, सेकंड रूल क्या कह रहा है कि भाई रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टीज जो है वो ये है कि अगर हमारे पास कह रहा है अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, ठीक है, देखिए इसमें यह नहीं बता रहा कि भाई दो फ्रैक्शन इतनी हो सकती, बट कह रहा है रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन का रूल है, अगर 8 डिवाइड बाई बी है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में C/D। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर 8 डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ? C/A के साथ, तो भाई ये देखें, ये आप मल्टीपल हो रही है तो ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगी और ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। मीन्स के ये हो जाएगा A इंटू C और डे ये हो जाएगा B इंटू D हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर 8 डिवाइड बाई बी है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम C/D के साथ, तो भाई A इंटू C/B इंटू डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कैसे? फर्ज करते हैं हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं। देखिए ये डॉट में इसके मल्टीप्लाई याद रखिएगा, ठीक है।
तो भाई 4/5 करते हैं, ठीक है। तो आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये बराबर होगी किसके भाई, ये इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू 4 3 × 5। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 15। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं A इंटू C और B/B इंटू D को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आंसर आया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन का यही मतलब है। तो अच्छा, आपके एमसीक्यूज में कैसे आएंगे भाई, आपसे एमसीक्यूज में आएंगे तो आपसे पूछ सकता है कि भाई आप रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन बताओ, कौन सा है, कुछ ऑप्शन होंगे। ठीक है, अगर आपसे ये देगा और ये वाली कंडीशन देगा, आपसे पूछेगा ये कौन सी कंडीशन है, कौन सा रूल है। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं आप लोगों के पास। अच्छा, रूल नंबर लास्ट रूल है भाई, रूल नंबर थर्ड है भाई, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अगर ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास भाई फर्ज करो A/B है, अगर A/B है, तो अगर मैं फर्ज करो कोई भी एक कांस्टेंट A के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, एंड कांस्टेंट किसी भी इसके साथ, वो सेम कांस्टेंट में B के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो ये वाली कंडीशन तब भी बराबर होंगे, बट इसमें के जो होगा वो बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर A/B कर रहा हूं तो वो बराबर हो जाएगा के, किसी भी इनके साथ इस फ्रैक्शन के साथ अगर मैं के मल्टीप्लाई कर दूं, के मीन्स के हमारे पास के मीन्स के कांस्टेंट, तो भाई मैं किसी भी इस फ्रैक्शन के साथ अगर मैं कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आपस में बराबर आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बातें, तो वो बराबर आ जाएंगी। तो आपसे भी पूछ सकता है भाई गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कौन सा है भाई, तो आपके पास कोई ना कोई एक ये ऑप्शन होगा, तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा, या आपको ये देगा, आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे लास्ट में, जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक मैं लेक्चर बनाऊंगा, उसमें 100 150 एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो उसमें आप लोगों को सब चीजें मैं आपको वहां पे एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, लास्ट रूल है, कह रहा है रूल फॉर द क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि भाई अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, A/B है, और उसके साथ भी हमारे पास उसके डिनोमिनेटर में उसके नीचे भी एक और फ्रैक्शन है, ये अगर A/B है, उसके नीचे भी एक फ्रैक्शन है C/B है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला लास्ट, ये वाला D जो टर्म है, वो D वो ऊपर वाले A के साथ मल्टीपल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा A/D, और ये C जो होगा वो B के साथ मल्टीपल हो जाएगा, मीन्स के B/C। ठीक है डिस्कस, A/D/B/C, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, हम सपोज करो कोई एग्जांपल उठाते हैं कि 2/3 4/5। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे अगर एमसीक्यू में आ जाए कि भाई इसको सॉल्व करो, इसके इसको सॉल्व करो भाई, इसका क्या आंसर आएगा। मीन्स के इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास कौन सी एक फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो भाई क्या करना होगा आपको, अगर ये रूल पता है आपको, ये रूल आपको अगर याद है, तो हम कैसे करेंगे भाई, अगर ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ भाई, 2 × 5, और ये 4 जो होगा मल्टीपल हो जाएगा 3 के साथ, 3 × 4। तो डिरेक्शन से ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, एंड ये 3 × 4 हमारे पास 12 हो जाएगा। अच्छा, ये सिंप्लीफाई हो रहा है भाई, इस पे 2 की टेबल लगेगी, और इस पे 12 पे हमारे पास 2 की टेबल लगेगी। अच्छा सॉरी, 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम लगेगी, ठीक है, और इस पे 2 की टेबल 12 पे 5 टाइम लगेगी, सॉरी 6 टाइम लगेगी yes। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके फ्रैक्शन क्या बना, 5/6। ठीक है डियरेक्शंस। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि इसमें 2 की टेबल लगेगी, तो मैं आपको हर लेक्चर में तकरीबन एमसीक्यूज, इस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई एक बड़ा नंबर है, डिजिट, उसको बड़ा नंबर है, तो अगर उसकी लास्ट में डिजिट में अगर हमारे पास 0 हो, या 2 हो, या 4, या 6, या 8, तो याद रखिएगा उसमें भाई मुक्कामल 2 की टेबल लगेगी। वो नंबर जो होगा वो मुक्कामल 2 से डिविजिबल होगा।
ठीक है, वो मुक्काबल जो है 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है डिस्टेंस, तो इस वजह से भाई देखिए इसकी लास्ट में क्या है 0, तो मीन्स कि इसमें 2 की टेबल लगेगी। कितने टाइम लगेगी वो आपको, अगर वो टेबल्स याद होंगे तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लास्ट पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।